दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहां का हेजमन हो। सो कि जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेज और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ता के अंदर जो सारे 10 बेसेस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। पाकिस्तान इत्तेहादी है सऊदी अरब का, तो उस इत्तेहाद का पहला नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए बुला लिया है। साथ दो बातों का जवाब दीजिए। एक जुबैर साहब ने कहा आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सख्ती से सवाल उठा सके अमेरिका से, भाई 8 महीने पहले जो आपने खत्म कर दिया। ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन जो यूएस ने करी है, $630 मिलियन की मोबिलाइजेशन है। इसके बाद हर रोजाना का जो खर्चा आ रहा है $779 मिलियन का। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है, सॉवरेन एग्रीमेंट। सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज मांगता है तो पाकिस्तान को मक्का मदीना की हिफाजत के लिए डेफिनेटली अपनी फौज को सऊदी अरब भिजवाना पड़ेगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके के बाद आग भड़क उठी है। इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी, हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, ज़ायनिज्म, एरट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, उनकी सोच वही है ना। आपका सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, उसका क्या हुआ? मतलब ईरान सऊदिया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदिया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदिया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके जीएचयू को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। पाकिस्तान वो बेसिस देगा, पाकिस्तान वो जो 5 चेक पॉइंट आपके और ईरान के बीच में है उसको वो यूएस को देगा, क्योंकि लॉजिस्टिक जो चेन्स हैं, जो लॉजिस्टिक कॉन्वॉइज हैं, वो आपके यहाँ से जाने वाली है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मुनीर साहब का नंबर आपको भिजवा देता हूँ, बात कर लो, पता चल जाएगा आपको। सर फिर तो ईरान बहुत मार लगाएगा पाकिस्तान की, वो तो नहीं छोड़ेगा फिर। तो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को। इज पाकिस्तान गोइंग टू गो एंड डिफेंड सऊदी अरेबिया फ्रॉम ईरान? ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? हम इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं आप बहुत कमजोर है और आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कमजोर है। दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। होमवर्क तक नहीं करते हैं यहाँ पे, डिसर्टेशन भी दूसरे लोगों से करवाते हैं यहाँ पे। आई एम सो डिसगस्टेड। उसकी जून की जंग के बाद पिछले साल क्या हमने जंग लड़ी, अपने न्यूक्लियर हमने सारे एसेट वो भी तबाह करवा लिया, शहर भी करवा लिया, कमांडर्स भी हमारे बेचारे शहीद हो गए, सब कुछ हुआ है। अब हमने क्या करना है? पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, कराची कॉन्सुलेट, लाहौर कॉन्सुलेट, कहाँ पर हमले हो रहे हैं। लोगों को इतनी खुली छूट, मतलब कि वो दंदनाते फिर रहे हैं कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की कोशिश में, मारे जा रहे हैं। 8-10 लोगों का एक कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की कोशिश में मारे जाना, दिस इज अनबिलीवेबल। इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर फॉल बैक करना पड़ा इस वक्त अमेरिकन नेवी की जितनी भी सप्लाई लाइन है उसमें। कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने ये कहा, और मुझे लगा कि वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन बेसिस जो है मशरक़ वस्ता के अंदर वो डिसफंक्शनल हो गए हैं। हमारी सूरत हाल ये है कि हमें इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर फॉल बैक करना पड़ा इस वक्त अमेरिकन नेवी की जितनी भी सप्लाई लाइन है, जो उनकी लॉजिस्टिक्स हैं, और बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे वो इंडिया के साथ जो लिमोवा एग्रीमेंट्स किए हुए थे लॉजिस्टिक के और कॉपरेशन के, उनकी वजह से इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो है वो चूंकि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ हैं और उन्होंने कोई एग्जैजरेशन कर दी है, तो मैंने कम से कम घंटा डेढ़ लगाया इस चीज़ को सर्च करने के लिए, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये हकीकत है। इस वक्त जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेज और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ता के अंदर जो सारे 10 बेसेस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। वो बेसेस उनके बाय एंड लार्ज जो है वो डिसफंक्शनल पड़े। दिस इज एक्चुअली वेरी बिग डेवलपमेंट। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि ईरानियन ड्रोन्स या ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो इतने मतलब इफेक्टिव साबित होंगे। उन्होंने इतनी तैयारी जो है उसकी की हुई थी। बहरहाल अमेरिकन जो ईरानियन ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स पे अपने हमले जारी रखे। पहले हमें खबर आई थी कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो जल गई है। उसके बाद हमें अब मेरे ख्याल से चंद घंटे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में भी यही सूरत हाल हुई है, और भी बहुत सी जगहों पर यही सूरत हाल है जहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज जो हैं वो अब डिसफंक्शनल हो गई हैं, बिकॉज उनके ऊपर ईरानियन ड्रोन्स मसलसल जो है हमले कर रहे हैं और वो उनको रोक भी नहीं पा रहे। ये भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी लड़ाई में ईरान जीत नहीं पाएगा, लेकिन मरते मरते वो ये जरूर कहेगा कि हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुझे भी डूब ले मरेंगे। कहीं ना कहीं 100 स्ट्राइक आपकी, 1 स्ट्राइक मेरी भी होगी, और वो स्ट्राइक क्या यूएस अफोर्ड कर पाएगा वो अब देखने में आएगा। जब 6 बॉडी बैग घर गए हैं, 3 जहाज गिर गए हैं, और मैं आपको वैसे बड़ा अच्छा सा एनालिसिस दे रहा हूँ। ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन जो है, ये मैंने फॉक्स न्यूज पर प्रोग्राम किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन जो यूएस ने करी है, $630 मिलियन की मोबिलाइजेशन है। इसके बाद हर रोजाना का जो खर्चा आ रहा है $779 मिलियन का। आप सोचिए, तो खर्चा आपको क्या लग रहा है? ये पैसा फ्री फंड का है? कहीं ना कहीं ये पैसा लगाना, और इसका अगर पीछे भी चले जाएं,
इजराइल की लड़ाई जब ईरान के साथ चल रही थी 2023 वाली, इसमें $33.77 बिलियन यूएस ने खर्च करे। अब आप ये तो बोल नहीं सकते ना कि उन्होंने सिर्फ गेन किया है, लूज तो किया है ना, पैसा तो लूज हुआ है, मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट में, पेट्रोल डालने में, एमिनेशन में, सब चीजों में पैसा लगता है। और इसीलिए ऑलरेडी 1 ट्रिलियन बजट जो उन्होंने बजट के लिए रखा था डिफेंस के, उसको अब उन्होंने बोला है कि 1.5 मिलियन करना पड़े। दैट मीन्स कीमत लग रही है। अब उस कीमत के बदले में आपको अगर जीत मिल भी रही है, तो जीत आपको सारी की सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिलेगी। आप बोलते हो खमैनी नहीं होने चाहिए, आप बोलते हो खमैनी वाला रिजाइम चेंज होना चाहिए, आप बोलते हो न्यूक्लियर भी नहीं होना चाहिए, आप बोलते हो मिसाइल भी नहीं होनी चाहिए, वो भी छोड़ दीजिए। तो अब सारी चीजें छोड़ना, और मैं कह रहा हूं इसमें से ज्यादातर मिल रहा है। बाय द वे, मिसाइल प्रोग्राम पर उन्होंने हाँ कर दी थी, ओमान ने बोल दिया। ओमान एक अलग कंट्री, मीडिएटर जो कर रहा था, जी चीजें बन रही थी, अगले 90 दिन में कुछ होने वाला था, लेकिन आपने तो ये कर दी। तो प्रॉब्लम ये, लेकिन सर क्यों कर दिया इन्होंने? सर इन्होंने क्यों कर दिया? इसलिए कि जब वो हर चीज को मान रहे थे, हर चीज पे एग्री थे। वो खमैनी को कभी नहीं छोड़ता ईरान, इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट था, क्योंकि ये अटैक सवेरे 10 बजे नहीं होना था, इस अटैक का टाइमिंग कुछ और था। जैसे सोर्सेज ने बोला, खमैनी साहब ने बंकर से निकलकर मीटिंग में फर्स्ट फ्लोर, वो जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो बंकर है, उसके ऊपर मीटिंग करने आए हैं। 30 सेकंड के अंदर 30 मिसाइल आपकी वहां पर आ गए, और 30 मिसाइल एक ही टारगेट एरिया पर डालना, मैं कहता हूं, अगर मतलब एज अ गनर बोलता हूं कि वो मूर्खता है, लेकिन इन्हें मालूम था कि पता नहीं इस साइड वाली में हो, उस साइड वाले में हो। तो ये वो वाली बात है कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का घर का कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने कहा 1 किलोमीटर के एरिया को पूरा कर दो, ऊपर नीचे सब कुछ डाल दो, जितना डाल सकते हो, और देखा जाए उनको सक्सेस बोल रहे हैं ना। तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में। इट इज नॉट एज इजी। मतलब आपके पाकिस्तान में ये जनरली ना इस बात को बड़े लाइटली लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ प्लानिंग तो होती नहीं। ने बोला बाएं मुड़ तो आप बाएं मुड़ जाते हो, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाते हो, शाहबाज शरीफ को बोला खड़े हो जाओ, ट्रम्प ने खड़ा हो जाता, बैठ जाओ बोल देता। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, भारत इस वक्त क्या कर रहा है? भारत किसका साथ दे रहा है, किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? क्योंकि दोनों से आपके टर्म्स हैं, ईरान से भी और इजराइल से भी। भारत को आपने क्या पाकिस्तान समझा हुआ है? किसका साथ दे रहा है? हम क्यों बताएंगे आपको हम किसका साथ दे रहे हैं? हमारा आपके सर हम तो सीधे सीधे ईरान का, क्योंकि सर अब इजराइल का साथ तो हम नहीं किसने कहा आप ईरान का साथ दे रही हो? आप काउंसुलेट यूएस की जला रहे हो, उसका फ्लैग उतार रहे हो, उसके खिड़की दरवाजे तोड़ रहे हो काउंसुलेट का। आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं गैर जरूरी कार्रवाई करी गई है। कहां कर रहे हो आप यूएस का साथ? और आप मेरे से गारंटी लीजिए, आज मेरे बीच में शो पर उसको प्रिजर्व कर लीजिएगा। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड में आप तो पाकिस्तान वो बेसिस देगा। पाकिस्तान वो जो 5 चेक पॉइंट आपके और ईरान के बीच में है, उसको वो यूएस को देगा, क्योंकि लॉजिस्टिक जो चेन्स हैं, जो लॉजिस्टिक कॉन्वॉइज हैं, वो आपके यहाँ से जाने वाली है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मुनीर साहब का नंबर आपको भिजवा देता हूँ, बात कर लो, पता चल जाएगा आपको। सर फिर तो ईरान बहुत मार लगाएगा पाकिस्तान की, वो तो नहीं छोड़ेगा फिर। नहीं, ईरान मार नहीं लगाएगा। ईरान, क्योंकि ईरान बिजी होगा, ईरान अपने आप के लिए बिजी होगा, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए यूएस ने क्या किया हुआ है? यूएस ने बोल दिया अफगानिस्तान वाला फ्रंट एक्टिवेटेड रखो, और इसलिए अब आप वहां कमिटेड हो। आपके पास टाइम नहीं है। सर आपने मुझे फिर भी नहीं बताया कि भारत क्या कर रहा है। भारत बड़ी सीधी सीधी बात है, भारत ने ये स्टैंड ले रखा है, और इसीलिए आप देखते हैं हमने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हो गई है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात कर ली है, इजराइल के से भी बात कर रखी है, यूएस से भी बात कर रखी है, यूएई के साथ हमारी बातचीत हो गई है, सऊदी के साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। हम सब कंट्रीज के साथ बात कर रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए। हमारा स्टैंड एक है, और वो स्टैंड हमने रशिया के वहां से अनाउंस किया था दुनिया में, और दुनिया ने उसे 17 बार रिपीट किया था। दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रंप ने रिपीट करी थी उस समय, अगर आपको याद हो। सिवाय पाकिस्तान के और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने ये रिपीट ना करी हो कि यस दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये किया है, ये साइड ली है इंडिया ने कि मानवता का नाश नहीं होना चाहिए। लड़ाई कहीं भी हो, सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंसानियत की होती है, मानवता की होती है। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि यूएस ना मतलब भारत के मतलब कि पोर्ट चाहता है कि मतलब कि जो एयरबेस थे ना अमेरिका के, मतलब कि जो जीसीसी की कंट्रीज़ में, जो बहरीन और कतर, कुवैत और यूएई, सऊदी अरेबिया में, जो ओमान में, जो मतलब कि क्या बोलते हैं अमेरिका के
एयर बेसिस थे ना उनको तो निशाना बना दिया ईरान ने, ठीक है भाई साहब। वो दिन रात ईरान उनको ठोक रहा है, मतलब ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका को नहीं पता था इतनी सारी, मतलब कि ईरान मतलब एक महीने में 100 मिसाइल बना सकता है, ठीक है भाई साहब। इतनी कैपेसिटी अमेरिका की भी नहीं है और इसराइल की भी नहीं है, ठीक है भाई साहब। वो मतलब कि दिन रात मिसाइलें बना रहा है और ड्रोन्स बना रहा है और भाई साहब मतलब जीसीसी कंट्रीज़ पे अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि भाई साहब वो मतलब कि प्रेशर बनाना चाहता है अमेरिका पे, क्या बोलते हैं, अमेरिका के एयर बेसिस पे अटैक करके, ठीक है भाई साहब। कि ये जो जीसीसी कंट्री है ना वो आपस में बात करे और क्या बोलते हैं मतलब कि अमेरिका पे प्रेशर बनाए कि क्या बोलते हैं ईरान पे, मतलब कि ईरान पे अटैक नहीं किया जाए, इसराइल भी ना अटैक करे, कि हम पे खतरा है। भाई जो जीसीसी कंट्रीज़ है ना मतलब कि वो अटक गई हैं, मतलब कि भाई वो सोच नहीं है कि भाई साहब अमेरिका तो हमारी मतलब कि हमें सिक्योरिटी देने वाला बंदा था, हमने तो सारे के सारे डिफेंस पैक्ट कर रखे इनके साथ में, लेकिन भाई साहब अब तो हमें ही खतरा है, वो भी अमेरिका की वजह से, ठीक है भाई साहब। इसलिए अमेरिका ना भाई साहब भारत के पोर्ट्स चाह रहा है कि भाई साहब भारत के अंदर एयर बेसिस चाह रहा है कि भाई हम वहाँ से अटैक कर सके ईरान पर, लेकिन भाई भारत तो नहीं देने वाला, ठीक है भाई साहब। भारत से मतलब कि भारत से माफिया मांग रहा है भाई ट्रंप, ठीक है भाई साहब। कह रहा है कि भाई अब हमें पोर्ट्स वगैरह दे दो, मतलब कि एयर बेसिस दे दो, ठीक है भाई साहब। हम क्या बोलते हैं भारत तो अब हमारा ग्रेट फ्रेंड है, ये वो तारीफें चल रही हैं अब, ठीक है भाई साहब। अब क्या बोलते हैं भाई साहब अब बैकफुट पे आ गया है ट्रंप जो है ना अमेरिका जो अब बैकफुट पे आ गया है। उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना मतलब कि ऐसा रिटेलिएट करेगा, ठीक है भाई साहब। ईरान में मतलब कोई छोटी पावर नहीं है, ये सोच रहे थे कि भाई साहब मतलब कि 2-4 दिन के अंदर जंग खत्म हो जाएगी भाई साहब और ईरान घुटने पे आ जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भाई ये बात भी सच है कि भाई साहब ईरान से थ्रेट तो था ही भाई, क्या बोलते हैं अमेरिका को भी और क्या बोलते हैं इसराइल को भी, दोनों को थ्रेट था। इसराइल को तो ज़्यादा ही था, लेकिन भाई साहब अमेरिका को तो इतना नहीं था, उसने तो भाई साहब अपने हाथ खुद ही जला लिए है भाई साहब इसराइल के साथ में। खैर क्या बोलते हैं अमेरिका की तो ये पुरानी आदत है भाई साहब, इराक, सीरिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान मुल्क तबाह कर दिए भाई इन्होंने, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई घुसते हैं कि भाई इंसानियत के नाम पे कि हम तो इंसानियत की इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी की इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं, मतलब कि कंट्री में, इस कंट्री में, फलानी कंट्री में, तो भाई लेकिन तबाह करके निकलते हैं भाई। अमेरिका का इतिहास रहा है, लेकिन भाई ईरान भाई साहब ईरान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है भाई, बल्कि उनकी जनता भी उनके साथ में है, ठीक है भाई। भाई लगता नहीं है कि भाई ईरान के अंदर ये रिजीम चेंज कर पाएंगे जो कि इस्लामिस्ट रिजीम है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं ईरान के अंदर, तो भाई उसको मतलब कि लगता नहीं है कि भाई ईरान के अंदर इतने आसानी से कर पाएंगे चेंज, क्योंकि भाई सब जो खमेनी को मतलब कि मार दिया गया है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं एसेसिनेशन कर दिया गया है क्या बोलते हैं खमेनी का, तो भाई उससे पता चलता है कि भाई साहब फिर उसके बाद तुरंत के तुरंत ही भाई मतलब कि दूसरा सुप्रीम लीडर खड़ा कर दिया गया है, ठीक है भाई साहब। और उसको भी सुनने में आ रहा है उसको भी मार दिया गया, और उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है क्या बोलते हैं ईरान का, उसको भी मतलब कि एसेसिनेट कर दिया गया है भाई, मतलब कि इसराइल के द्वारा। तो भाई साहब मतलब कि चल क्या रहा है भाई समझ नहीं आ रहा, मतलब कि वैसे तो भाई इंटरनेशनल लॉ की भाई साहब मतलब कि एकदम वो ही है, मतलब कि क्या बोलते हैं वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, लेकिन भाई साहब मतलब कि अब ऐसा दौर आ गया कि भाई साहब मतलब कि लीडर्स को मारा जा रहा है, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई मतलब कि भाई इसराइल को खतरा तो था, ये बात भी तो नहीं भूलनी चाहिए कि भाई इसराइल को बहुत खतरा है, ठीक है भाई साहब। और ऊपर से भाई साहब ईरान जो है मतलब कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इससे सीधा खतरा किसको है भाई, इसराइल को ही तो खतरा है ना सबसे ज़्यादा भाई साहब। अगर भाई साहब गलती से भी अगर इसराइल क्या बोलते हैं ईरान छोड़ देता है, बना देता है अगर बना देता है सिर्फ, तो भाई कितना बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, क्योंकि भाई साहब इसराइल फिर जी नहीं पाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि भाई साहब ईरान सोचेगा थोड़ी, चलाने से पहले नहीं सोचेगा ना भाई बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला, ठीक है भाई साहब। और ईरान भाई साहब मतलब कि पिछले सालों में बहुत धमकी दी है भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका को, अमेरिका जिसकी वजह से अमेरिका भाई साहब राज़ी हुआ है भाई इसराइल का साथ देने के लिए, ठीक है भाई साहब। वरना अमेरिका कहाँ इतनी जल्दी राज़ी होता है भाई, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई क्योंकि भाई साहब अमेरिका की तो इकनॉमी भाई मतलब कि वैसा तो सुपर पावर है, लेकिन भाई साहब उनकी इकनॉमी का बड़ा हिस्सा भाई साहब वो हथियार बेच के ही तो आता है। ऊपर से भाई साहब अमेरिका के जो मतलब कि वो F-15 फाइटर जेट्स थे ना भाई साहब उनको शूट डाउन कर दिया गया कुवैत के द्वारा भाई साहब। मतलब कि कुवैत का जो क्या बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका से ले रखा है और चाइना से भी ले रखा है मतलब कुवैत ने, तो भाई मतलब कुवैती वालों को मतलब कि ऐसा समझ नहीं आया कि भाई साहब वो क्या बोलते हैं अमेरिका के प्लेन से या फिर ईरान के प्लेन से, भाई समझ नहीं आया। बताओ उनको उन्होंने शूट डाउन कर दिया। बताओ अमेरिका के प्लान्स बताओ कितनी नाइंसाफ़ी है ट्रंप के लिए भाई साहब, जो कि रोज़ राफेल गिराता था भारत के वजह उसके मतलब कि F-15 फाइटर जेट्स भाई तो गिर गए भाई साहब।
ठीक है भाई साहब, कितनी शर्म की बात है अमेरिका के लिए, ठीक है भाई। और दूसरी तरफ भाई जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट करा था ना, मतलब कि भाई साहब जो सऊदी अरेबिया पे हमला है वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला है वो सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा। लेकिन भाई ये एक तरफा ही था एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि भाई साहब अब सऊदी अरेबिया पे तो दिन रात हमले हो रहे हैं, ठीक है भाई साहब, ईरान के द्वारा। तो भाई साहब क्या पाकिस्तान आ सकता है? पाकिस्तान अपनी फौज भेज सकता है? नहीं भेज सकता, बिल्कुल भी नहीं भेज सकता भाई। पाकिस्तान कैसे भेजेगा अपनी फौज? नहीं भेज सकता भाई। एक हेली पुलाव होते हैं जो भाई साहब बना लेते हैं कि भाई साहब हाँ देखो वो हमारी मदद करने आएगा, लेकिन नहीं आने वाले भाई, पाकिस्तान भी मदद नहीं करने वाला, ठीक है भाई साहब। हाँ अभी अगर क्या बोलते हैं 200-300 बिलियन क्या बोलते हैं 20-30 बिलियन मतलब कि पाकिस्तान पे फेंक दिया जाए कि भाई साहब जल्दी आ जाओ अपनी फोर्स भेज दो, तो पाकिस्तान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो डॉलर के यार है भाई, डॉलर अगर मिले तो भाई साहब वो कुछ भी करने को तैयार है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मतलब कि वो अपना मुल्क भेज देते हैं यार, तो भाई साहब मतलब कि अपनी फौज भेजने में क्या मतलब कि क्या परेशानी है उनको भाई साहब, वो तो तुरंत भेजेंगे। लेकिन भाई साहब जब तक तुम डॉलर नहीं भेजोगे, जब तक ये पाकिस्तानी मतलब कि अपने बाप के सगे नहीं है, ठीक है भाई साहब, हिल के नहीं देते ये, तो भाई साहब ये कैसे भेज देंगे अपनी फौज, ठीक है भाई साहब। तब भाई साहब अगर 20-30 बिलियन अगर ट्रांसफर हो जाते हैं पाकिस्तानियों को, तो भाई साहब वो तुरंत भेजेंगे अपनी फोर्स को, ठीक है भाई साहब। दूसरी तरफ भाई साहब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई साहब हमें जो चाइनीज़ का जो एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर से अमेरिका का जो मिला हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा है, हमें तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए आकाश, ठीक है भाई साहब, जो सुदर्शन चक्र है भारत का वो चाहिए हमें तो भाई साहब, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद बोला कि भाई साहब जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने मतलब कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों को और ड्रोन्स को ऐसे रोका था भाई साहब, एक भी भारत के अंदर नहीं आ पाया, तो भाई साहब ये कितनी बड़ी बात है भाई। इसलिए भाई साहब पूरी दुनिया देख रही है भारत के इक्विपमेंट्स, ठीक है भाई साहब। भारत जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहा है भाई साहब, उसको देखा जा रहा है, क्या बोलते हैं जो भारत जो इतनी टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहा है ना भाई, मतलब कि भाई अपना इंजन भी बनाने वाला है भारत बहुत जल्द, मतलब कि फाइटर जेट का इंजन। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना भाई साहब, उसकी मतलब कि क्या बोलते हैं उसके सुरक्षा जो है ना भाई साहब, मतलब कि जो वो देख लिया भाई साहब सऊदी अरेबिया ने, जो जिस तरह से सुरक्षा कर रहा था भारत की मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है भाई। अगर पाकिस्तान मतलब कि सऊदी अरेबिया के हम क्या बोलते हैं मदद करने के लिए आता है, तो भाई साहब मतलब कि ईरान तो फिर तो नाराज़ हो जाएगा ना भाई। ईरान तो भाई साहब फिर तो पाकिस्तानियों पे भी हमले होंगे ना भाई ईरान की तरफ से। फिर कैसे करेंगे? एक तरफ ये क्या बोलते हैं अफगानी ठोक रहे हैं इनको, ठीक है भाई साहब, टीटीपी वाले, वो फिर दूसरी तरफ भारत दो चपेट लगाने के लिए बैठा पड़ा है इनको, ठीक है भाई साहब। ऊपर से ईरान भी आ जाएगा, तो भाई पाकिस्तान का क्या बनेगा? मुरब्बा बनेगा, सैंडविच बनेगा, तो दिन रात ठोका जाएगा भाई। मतलब कि फिर कैसे पाकिस्तान जिएगा? पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरेबिया को अपनी फौज भेज दी ना और मदद कर दी, ब्लंडर हो जाएगा भाई पाकिस्तान की तरफ से, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा भाई साहब। फिर पाकिस्तानियों को ना मतलब कि 3 फ्रंट वॉर हो जाएगी भाई पाकिस्तान के सामने, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान। इंडिया तो बैठा पड़ा है ना भाई, इंडिया को सब जानते हैं कि भाई साहब इंडिया तो बैठा पड़ा है। इंडिया तो चाहता है कि भाई साहब पाकिस्तानी कुछ ऐसी हरकत करे कि हमको मौका मिले, ठीक है भाई साहब, बस एक बार वो जंग में कूदे। बस भारत इसी इंतजार में कि भाई पाकिस्तान एक बार जंग में कूदे, ठीक है भाई साहब, ये पंगा ले सीधे ईरान से, ठीक है भाई साहब। उसके बाद भाई ईरान भी इन्हें ठोकेगा, ठीक है भाई साहब, और उसके बाद इजराइल भी आएगा इनको ठोकने के लिए। उसके बाद भाई भारत की एंट्री होगी भाई पाकिस्तान को ठोकने के लिए। भारत तो बैठा ही पड़ा है, और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब क्या बोलते हैं इजराइल, अमेरिका और भारत मिलकर ना भाई साहब इनके क्या बोलते हैं परमाणु हथियार को छीन ले पाकिस्तान हो गया, ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान के पास। और ईरान भी अगर बना लेता है अपने परमाणु हथियार, तो वो भी इंसानियत के लिए खतरा है। तो भाई इनके हथियार जितनी जल्दी छीने जाएँ उतना ही बेस्ट है, मतलब कि इंसानियत के लिए, ठीक है भाई साहब। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।